जलगांव जिला के धरनगांव शहर में शेयर मार्केट के कर्ज विवाद ने दिल दहला देने वाला मोड़ ले लिया है। कर्ज पर हुए झगड़े में नाती ने अपने ही दादी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग इस घटना से सन्न है। शेयर मार्केट में निवेश को लेकर अक्सर परिवारों में विवाद की खबरें आती रहती है, लेकिन नाती ने अपनी ही दादी की जान लेने की कोशिश की। यह बात हर किसी को चौंका रही है। इस पूरी वारदात ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आर्थिक तान तनाव किस हद तक इंसान को अमानवीय बना सकता है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है। उमेद धीरेंद्र विस्पुते यांनी तक्रार दिली की त्यांची आजी लीलाबाई रघुनाथ विस्पुते या धरणगाव येथे त्यांची आत्या वैशालीबाई यांच्याकडे आल्या होत्या। वैशालीबाई यांचा मुलगा तेजस विलास पोद्दार याला शेअर मार्केटिंग करण्याची किंवा शेअर ट्रेडिंग करण्याची सवय होती। त्याच्यामध्ये बरेच पैशाचं देखील स्वतःचं त्याने नुकसान केलं होतं। त्याची आजी या इथे आल्यामुळे आजीने तिच्यामागे तगादा लावला होता की का रे बाबा, का तू पैसे उडवतो, ते करतो। त्याच्यामुळे त्याचा मनामध्ये त्याच्या आजीविषयी त्याचा राग होता आणि तो रागातनं त्याने आजी दुपारी झोपले असताना त्याच्या पाठीमागे परस भागामध्ये जी कुऱ्हाड होती ती कुऱ्हाड आजीला त्याने रागाने डोक्यात मारली। आजीवर सध्या जळगाव येथे उपचार चालू आहे। आजीची प्रकृती चांगली आहे, परंतु आजीचा दुसरा नातू उमेद धीरेंद्र विस्पुते याच्या तक्रारीवरून पावडा पोस्टेला BNS धरणगाव पोस्टेला BNS 109 प्रमाणे गुन्हा दाखल करून तेजस विलास पोद्दार यास ताब्यात घेतलेले आहे। साधारण आरोपी किती आहेत सर? प्रथमदर्शनी फक्त तेजस विलास पोद्दार आहे, त्याच्या घरातीलच व्यक्ती आहे। आजी त्याला सखोल चौकशी केली। चौकशीअंती त्याने गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे।